स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और यह एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने कहा कि अगर इस क्वेश्चन में अगर ट्रायल बैलेंस गिवन है, उस ट्रायल बैलेंस से हमने हेड्स को शिफ्ट करना है, तो एसेट्स और के में नॉन करंट एसेट्स और फिर करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स पे हमने ली थी बिल्डिंग की वैल्यू 125 और फिक्चर की वैल्यू जो है 1106। अब जब इन्वेंट्री की वैल्यू पे आते हैं 58,440 है। कैश एट बैंक और कैश इन हैंड 276। एक सब टोटल इस साइड पर आएगा और एक सब टोटल इस साइड पर आएगा और ये आपके पास हो जाएंगे टोटल एसेट्स। ये टोटल एसेट्स इक्वल टू होंगे इक्विटी या लायबिलिटी साइड के, यानी कि कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड के। अगर हम देखते हैं कैपिटल साइड पे क्या आएगा, तो हमने हेडिंग दे देनी है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी साइड पे क्योंकि हमारे पास एक ही है कैपिटल, इसमें हम ऐड करते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, लेस करते हैं ड्राइंग्स। यहाँ पर हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी लायबिलिटी। लायबिलिटी में हमारी सबसे पहले आ जाती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इस क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कोई नहीं थी, फिर आएगी। अगर होगा तो वो क्या होगा, डिबेंचर। कंपनी के केस में बैंक लोन। सेकंड हो गया आपके पास करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी में आपके पास आ जाएंगे ट्रेड पेबल और अदर पेबल। जब हम अदर पेबल की बात करते हैं, इसमें हमारे पास होंगे एक्रूड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसके अगेंस्ट हमने भी पेमेंट सर्विसेज अवेल कर ली हैं और लेकिन पेमेंट अभी करनी है। सेकंड हमारे पास एडवांस इनकम या प्रीपेड इनकम, जो इनकम हमने एडवांस में ले ली लेकिन उसके अगेंस्ट हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ये करंट लायबिलिटीज, तो ये करंट लायबिलिटीज का टोटल आ जाएगा और ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो ये इक्विटी का टोटल, ये लायबिलिटी और ये लायबिलिटी, इसका ग्रैंड टोटल इक्वल होगा टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज या टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ये क्वेश्चन हमने थोड़ा सा उससे डाटा लिया था, लेकिन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए ज़रूरी है कि पहले इनकम स्टेटमेंट बनेगी। इनकम स्टेटमेंट का जो रिजल्टेंट है ना, वो होता है प्रॉफिट या लॉस। ये कैपिटल अकाउंट में, जो कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट हो रहा है ना, ये वो फिगर है जो हमने यहाँ लिखी है। इसका मतलब है रिजल्टेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट शिफ्टेड टू द कैपिटल अकाउंट्स। अगर वो पार्टनर्स का अकाउंट होगा तो थ्रू एप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा, लेकिन अगर वो कंपनी का अकाउंट होगा तो थ्रू स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी या रिटेन अर्निंग शिफ्ट होगा। ये बेसिक सा एक क्वेश्चन है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस की अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसकी प्रैक्टिस के लिए एक्टिविटीज़ में सेपरेटली आपको सेंड करूँगा।